हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम केक के कुछ डिज़ाइंस बनाने वाले हैं जो एनिवर्सरी केक डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन मैंने फॉन्डेंट से बनाए हुए हैं। फॉन्डेंट कटर से फॉन्डेंट कपल को काट के लगाया हुआ है और कुछ हार्ट्स बड़े छोटे साइज़ में कटर से काट के लगाए हुए हैं। ये सब फॉन्डेंट कटर से कटा हुआ है और ये दूसरा केक है, इसको भी मैंने फॉन्डेंट कटर से काट के तैयार किया हुआ है। ये दोनों ही हाफ केजी के केक हैं। तो आइए चलिए हम केक की डिज़ाइन देखते हैं। तो पहले हम पहला वाला जो केक दिखाया हुआ था अभी, उसका डिज़ाइन देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें केक को तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने केक बेस रेडी कर लिया है। केक स्पंज मेरा रेडी हो गया है। ये हाफ केजी में है और 7 इंच के केक टिन में मैंने इसको बेक किया हुआ है। तो देखिए, इस तरह से मेरा केक स्पंज ठंडा हो गया है। अब इसकी जो ऊपर की हार्ड लेयर होती है, थोड़ी सी ही हार्ड है, ज़्यादा नहीं है, पर हम उसको कटर से निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही केक को रेडी करेंगे तो ये लेयर फिसलने लगती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा कट करना होता है ऊपर से। बाद में हम केक कटर से इसकी लेयर कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें केक की लेयर कट करनी है। अब हमें केक को रेडी करना है, तो इसके लिए मैंने क्रीम को व्हिप्ड करके रख लिया है। तो देखिए, इस तरह से हम 3 लेयर कट करके रख लेंगे। अब मैंने केक बोर्ड ले लिया है। ये हाफ केजी का केक है, इसलिए मैंने केक बोर्ड भी 8 इंच का लिया हुआ है। तो देखिए, इस तरह से मैंने केक बोर्ड पर क्रीम लगा के पहली लेयर रख दी है और उस पर मैंने पानी का स्प्रे कर दिया है। अब हमें क्रीम लगानी है। क्रीम को मैंने नाइफ से स्प्रेड कर दिया है और ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक है। तो मैंने बटर स्कॉच क्रश को 1 चम्मच डाला हुआ है। अब दूसरी लेयर रख देंगे और पानी से स्प्रे कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम पानी से स्प्रे करने के बाद क्रीम लगा देंगे और नाइफ से स्प्रेड कर देंगे। अब इस पर भी हमें बटर स्कॉच क्रश का यूज़ करना है। तो इसमें भी हम 1 चम्मच बटर स्कॉच क्रश डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हम तीसरी लेयर लगा देंगे। इस पर भी हम पानी का स्प्रे करेंगे। पानी की जगह आप शुगर सिरप भी स्प्रे कर सकते हैं, पर मैंने नॉर्मल पानी का यूज़ किया है। अब देखिए, इस पर भी क्रीम लगाना है। क्रीम को लगाने के बाद हमें नाइफ से ही क्रम कोट कर देना है। ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक है, इसलिए मैंने बटर स्कॉच क्रश का यूज़ किया है। आजकल बटर स्कॉच क्रश सभी लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैंने अधिकतर बटर स्कॉच फ्लेवर के केक बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके अलावा पाइनएप्पल और ये चॉकलेट फ्लेवर का ज़्यादा पसंद कर रहे हैं यहाँ पर कस्टमर। तो मैं अधिकतर ये ही केक बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बनाया हुआ है। और देखिए, क्रम कोट करने के बाद फिर और क्रीम लगाना है, तो मैंने नाइफ से ही क्रीम लगा दी है। इस तरह से हमें थोड़ा ज़्यादा क्रीम लगाना है, जिससे अंदर का जो केक स्पंज है वो दिखाई ना दे। और ज़्यादा क्रीम लगाने के बाद स्क्रैपर से हम फिनिशिंग देंगे, तो बहुत सारी क्रीम तो बाहर ही आ जाती है। तो इस तरह से सेट करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा क्रीम लगाना है। फिर सेट होते होते काफ़ी हद तक क्रीम बाहर आ जाती है। तो स्क्रैपर और नाइफ से इस तरह से हमें फिनिशिंग देना है। तो देखिए, 2 से 3 बार हम स्क्रैपर चलाएंगे और नाइफ से फिनिशिंग देंगे। अगर आपकी क्रीम ड्राई हो रही है ऊपर से, तो आप थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर लें, इससे बहुत जल्दी फिनिशिंग हो जाती है केक में। तो देखिए, जहाँ जहाँ हमें क्रीम कम दिखाई दे रही है, वहाँ पर हम थोड़ा सा क्रीम और लगा लेंगे और स्क्रैपर और नाइफ से फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए, केक हमारा रेडी हो गया है। देखिए, इस तरह से 2 से 3 बार हमें फिनिशिंग देनी है और केक रेडी होने के बाद थोड़ी देर हमें इसको फ्रिज में रखना है। तो देखिए, केक रेडी हो गया है। अब हम केक बोर्ड को भी क्लीन कर लेंगे। इस तरह से हमें नाइफ से बार बार फिनिशिंग देना होती है, जब तक केक पूरी तरह से फिनिश ना हो जाए। देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा सा पानी का स्प्रे करते जाना है और नाइफ से फिनिशिंग देना है। तो देखिए, इस तरह से केक हमारा रेडी हो गया है। और बाद में देखिए, मैंने ये डिज़ाइनर स्क्रैपर से डिज़ाइन बना दिया है थोड़ा सा। देखिए, इस तरह से डिज़ाइन बना देना है और केक बोर्ड को क्लीन कर लेना है।
केक बोर्ड क्लीन करने के बाद हमें केक का बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर आप किसी भी नोजल से बना सकते हैं। मैंने छोटा वाला स्टार नोजल से बॉर्डर बनाया हुआ है। तो देखिए केक हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ा देर फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अब हमें फॉन्डेंट का वर्क करना है, फॉन्डेंट ट्यूटोरियल बनाना है। तो जब तक हम फॉन्डेंट ट्यूटोरियल बनाएंगे, फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाएंगे, तब तक हम केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो टॉपर्स बनाने के लिए मैंने रेड कलर का फॉन्डेंट ले लिया है। ये देखिए रेड कलर के फॉन्डेंट को हम थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से। देखिए ये कटर आते हैं, फॉन्डेंट टूल्स आते हैं, तो इस हार्ट वाले कटर हैं, ये हर साइज़ में आते हैं। तो मैंने 3 से 4 साइज़ में ये हार्ट कटर से हार्ट को कट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से हम रेड कलर के फॉन्डेंट को कटर से काट के हार्ट कट कर लेंगे। इस तरह से हमें छोटे बड़े सारे हार्ट कट कर लेना है। कुछ हार्ट हमें बड़े आकार के काटना है, तो उसके लिए मैंने कुकी कटर ले लिया है। कुकी कटर से आप बड़े वाले हार्ट कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें हार्ट कट कर लेना है। तो ये केक एनिवर्सरी का बनाया जा रहा है, तो कस्टमर की डिमांड थी कि आप सुंदर सा डिज़ाइन बना के दें मुझे, और उन्होंने डिज़ाइन नहीं बताया हुआ था। तो मैंने इस तरह का जो डिज़ाइन बना के दिया उनको, तो उनको तो बहुत पसंद आया, और सेम ऐसा ही उन्होंने इस केक को देखकर, इसका डिज़ाइन देखकर इसी तरह का एक केक और बनाने को बोला था, वो दूसरे कस्टमर का था। तो ये डिज़ाइन देखने के बाद सेम मैंने ऐसा ही डिज़ाइन नहीं बनाया है। आगे का जो डिज़ाइन है दूसरे केक में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो देखिए ब्लैक कलर के फॉन्डेंट को बेल के मैंने ये जो कपल कटर्स होते हैं, कपल कटर से मैंने ये कपल को कट कर लिया है। देखिए इस तरह से ये भी 3 से 4 प्रकार के होते हैं, पर ये वाला जो कपल है ये मुझे ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैंने इस तरह से ये कपल कटर से कट कर लिया है फॉन्डेंट को। इस तरह से देखिए जो टूल्स आते हैं हमारे फॉन्डेंट टूल्स होते हैं, उनसे हम साइड की जो एजेस होती हैं, कई बार ये एकदम क्लीन नहीं निकलती हैं, तो हम ये कटर से एकदम क्लीन कर लेंगे, और इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा फॉन्डेंट होगा उसको काट के अलग कर लेंगे। और देखिए ये हमारा फॉन्डेंट कपल रेडी हो गया है, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमें फॉन्डेंट टूल्स का यूज़ करके ही ये सारी चीज़ें बनाना है। तो देखिए ये सारी फॉन्डेंट ट्यूटोरियल हैं जो हमारे वो रेडी हो गए हैं। अब केक को भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, और टॉपर्स को भी थोड़ी देर मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अब हमें केक पर फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाना है, तो सबसे पहले हम कपल सेट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कपल को लगा देना है। आप डिज़ाइन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर इनको साइड में लगाना है तो साइड में लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों के बीच में मैंने छोटू सा हार्ट रख दिया है। तो देखिए दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह से हम अपने हिसाब से बड़े छोटे हार्ट जहाँ आपको सेट करना हो वहाँ कर लें। तो इस तरह से देखिए मैंने एक एक करके कुछ बड़े कुछ छोटे हार्ट लगा दिए हैं। इसी तरह से मैंने कई और फॉन्डेंट ट्यूटोरियल वाले केक बनाए हुए हैं। मैंने मेरे चैनल पर वो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और भी कई प्रकार के फॉन्डेंट ट्यूटोरियल वाले सेमी फॉन्डेंट केक के डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। इस तरह से देखिए मैंने ये एनिवर्सरी केक का डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसी तरह से आगे मैंने एक और डिज़ाइन दिखाया हुआ है। कस्टमर को सेम डिज़ाइन चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मेरा ये डिज़ाइन देखा हुआ था, मैंने इसको स्टेटस पे लगाया हुआ था। पर मैं सेम डिज़ाइन बनाती तो आपको दूसरा डिज़ाइन नहीं दे पाती, इसलिए मैंने उनको थोड़ा चेंज करने को बोला था, डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव लाने को बोला था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जैसा डिज़ाइन पसंद आए आप वैसा बना दीजिए, आप अपने हिसाब से सुंदर सा डिज़ाइन बना दीजिए। तो एक तो मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ था, जो देखिए इस तरह से आपको भी बहुत पसंद आएगा। इस तरह से मैंने ये छोटे बड़े हार्ट लगा दिए हुए हैं। कुछ हार्ट बच गए थे तो मैंने नीचे की तरफ लगा दिए हुए हैं। तो देखिए मैंने ये गोल्डन बॉल्स लगा दी हैं। कुछ मैंने स्प्रिंकल ये गोल्डन कलर के
बॉल्स डाल दिए हैं। इस तरह से ये केक और भी सुंदर लगने लगा है। मैंने कुछ डिज़ाइन ये केक टॉपर्स के रूप में हार्ट लगाए हुए थे। केक के जो फॉन्डेंट के हार्ट होते हैं उनको कट करके उनमें टूथपिक लगाया हुआ था। फिर उनको थोड़ा सा फ्रिज में ड्राई करके उनको खड़ा करके लगाया हुआ था। तो आप इस तरह से भी हार्ट शेप में फॉन्डेंट को कट करके टूथपिक लगा के केक के ऊपर टॉपर्स लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखिए केक हमारा रेडी हो गया है। दोस्तों आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और इसी तरह से मैं दूसरा डिज़ाइन दिखाती हूँ। सेम केक का साइज़ और डिज़ाइन सेम ही बनाना है। ये जो मैंने हाफ के जी का केक रेडी किया था आपको सेम केक रेडी करना है इसी तरह से। और इसी तरह से मैंने फॉन्डेंट कटर से फॉन्डेंट कपल को काटा हुआ है और कुछ हार्ट को कट किया हुआ है और कुछ मैंने फ्लावर कटर से फॉन्डेंट के फ्लावर कट किए हुए हैं। तो देखिए मैंने केक ये रेडी कर लिया है। इसमें मैंने केक का बॉर्डर बनाया हुआ है। अब इस केक को भी थोड़ा हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए मैंने फॉन्डेंट ट्यूटोरियल को कट करके रखा हुआ है और इनको भी मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था। तो अब दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब हम केक को डेकोरेट करते हैं। तो देखिए इसमें भी हमें फॉन्डेंट कपल को इस तरह से रख देना है। देखिए इस कपल सेट को कपल गोल को मैंने थोड़ा साइड में रखा है। आप चाहें तो इसको बीच में भी रख सकते हैं। तो देखिए इनको साइड में रखने के बाद अब हमें हार्ट लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये छोटे बड़े हार्ट को इसमें रखा हुआ है और ये कुछ फ्लावर को कट किया हुआ था फ्लावर कटर से। तो देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें फ्लावर रखते जाना है और हार्ट रखते जाना है। इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसमें भी मैंने गोल्डन बॉल लगाई हुई है जो फ्लावर में बीच में रख दी हैं। तो दिखने में ये केक बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों आपको मेरे ये डिज़ाइंस कैसे लगे हैं पसंद आए हों तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई और नया डिज़ाइन चाहिए हो नया डिज़ाइन देखना हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपको नए डिज़ाइन के केक का वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये वाला केक भी हमारा रेडी हो गया है। इसको भी मैंने इस तरह से छोटे बड़े हार्ट और फ्लावर लगा के डेकोरेट कर दिया है। ये केक भी कस्टमर को बहुत पसंद आया है और इस तरह की डिज़ाइन तो सभी को पसंद आते हैं। एनिवर्सरी केक में भी बहुत सारे डिज़ाइंस मैंने बनाए हुए हैं और मेरे चैनल पर मैंने वीडियोस को शेयर किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों हमारे केक रेडी हो गए हैं। दोनों के केक डिज़ाइन भी आपको दिखा दिए हैं। आपको कैसे लगे हैं आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर बाय थैंक यू।